तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इससे ही है आपका युक्ति युक्ति का है आपका सार संग्रह है। इस मतलब 17 पेज में है आपका, 17 या 18 पेज का जीव विज्ञान है। देखते हैं आज हम 1 घंटा में कितना कर पाते हैं। ठीक, और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वन लाइनर के रूप में है, क्योंकि अभी टाइम कम है तो वन लाइनर ही सबसे बेस्ट है आपको पढ़ना। इस वीडियो को आप 2 के स्पीड में करके आप देख सकते हैं, काफ़ी कम समय में आपको कवर हो जाएगा। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का मैं करा दूंगा। हालांकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का करा दिया है, इस बुक का नहीं कराया हूँ, लेकिन कराया हूँ 300 क्वेश्चन का मैराथन के रूप में। तो आज वन लाइनर के रूप में आप ये देख सकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और भी आपको जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है चालक सिपाही का, उसको भी जाकर देखिए। रामबाण सीरीज में ही अभी आएगा आपका। रामबाण सीरीज में 28 को क्वेश्चन, 28 क्लास हो चुका है, और उसमें बहुत ही अच्छा से 40 नंबर तो पूरा कन्फर्म हो जाएगा अगर इसको फॉलो कर लेते हैं। तो जितना क्वेश्चन अभी तक कराए हैं वो पर्याप्त है। और यह जो जीव विज्ञान है, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भरे हो जिसमें जीव विज्ञान पूछता होगा, वो पर्याप्त है ये आपको। तो एक बार एग्जाम से पहले जरूरी सब वीडियो को देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 गो। 20 गो दांत जो है टूट के जमता है, समझे। बाकी पहला चौहू जन होता है, एक बार जाम गया तो अनजाम गया। चलिए आगे देखें। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटे आंत में संपन्न होता है अधिकांश भाग। मैंने खाना वाना पचे वाला काम, अधिकतर क्रिया जो है छोटका आंत में पूरा होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से मुंह से। खाना जैसे मुंह में गया, लार सन जाता है, मतलब यहीं से पचना शुरू हो जाता है आपका खाना, और अंतिम बड़ी आंत में जाके उसका काम क्रिया खत्म हो जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो हार्वे ने किया। कौन? विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का। चलिए, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेस मेकर हृदय से ही न रिलेटेड है। पेस मेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल जो धड़कता है, धड़कते रहता है, यह काम पेस मेकर का ही है। ये जब तक धड़केगा तब तक हम बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, सब जैसे खत्म, सारा कहानी खत्म। गति प्रेरक जिससे संबंधित है हृदय है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से है। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी से। किसको? धमनी को। सोते समय रक्त दबाव में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। खून का जो पीएच मान होता है, सोरेनसन ने पीएच को खोजा था। ठीक, पीएच को सोरेनसन ने खोजा था। तो खून का कितना? 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत देखिए, 80 से 82% पानी ये होता है प्लाज्मा में। ठीक, 80 से 82% पानी होता है प्लाज्मा में। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है ना रक्त। एक क्वेश्चन और, क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? तो मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, इसलिए बता दिया। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में डायलिसिस होता है, शुद्ध खून करके किडनी देता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत में होती है अवशोषण। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। टाइलिन खाना को क्या करता है? मिला देता है और गीला टाइप बना देता है, दाएं नीचे चल जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम के। एंजाइम रहेगा तभी खाना वाना पचेगा पेट में, नहीं तो करिएगा उल्टी। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च में। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च में होती है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो एक्स क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जो मानव में आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है तो कौन? तो हाइड्रोक्लोरिक HCl ये उत्पन्न होता है और भोजन पचाने में सहायता करता है। ठीक, कैम्बस चक्र में विकास संश्लेषण होता है आपका पायरुवीन अम्ल में। पायरुवीन अम्ल में होता है कैम्बस चक्र में
संश्लेषण होता है पायरुवेन। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, जो आपका हृदय में होता है। किडनी में पेप्सिन बदल देता है, तब आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है, तो एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमाता है, तो यकृत करता है। कौन? यकृत। आगे देखिए, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत से उत्पन्न होता है पित्त। देखिए, पित्त जो है उत्पन्न होता है यकृत से, लेकिन जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। देखिए यहाँ लिखा है पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। यकृत से आपको बनता है पित्त, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में, इसीलिए एकरा के पित्त बोलते हैं। ठीक, तो पित्त जो है यकृत से जन्म माने उत्पन्न होता है और पित्ताशय में जमा होता है। मनुष्य शरीर का रक्तचाप होता है, तो सिस्टम आपका यही 120 mm से 80 mm तक रक्तचाप आपका प्रेशर होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है। दौड़िएगा तो ना खून के चाल बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। सामान्य काल में मनुष्य का हृदय माने जितना जीवन तक आप जीते हैं, लगभग 2 अरब बार दिल धड़कता है। उसके बाद टाइम टाइम फीस चल जाते हैं ऊपर, माने अनुमान से बताया जाता है लगभग। मनुष्य शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। आपका हृदय क्या करता है? पंपिंग स्टेशन के काम करता है। पंप करता है खून को, माने शुद्ध करके दे देता है शरीर को, लो अपना यूज करो, अच्छा से रहो, खाओ पियो, आबाद रहो। स्वच्छ रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण लाल खून होता है। चलिए आगे देखिए, हीमोग्लोबिन में होता है तो लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? जैसे आरबीसी क्वेश्चन पूछ देगा, क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। देख रहे हैं, आरबीसी का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है तो इसीलिए खून को इन्हें से उन्हें ले जाता है शरीर में। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। देख रहे हैं, ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं से। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिका से। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। ये पहले जाके पूछता है, बोल का काम बाबे, कहाँ आइल बड़े, पूछताछ करके तब आएगा जाएगा। अगर हरामी टाइप होगा, मारा उड़ के भगा देगा, मतलब आपको बीमारी से लड़ता है कौन? WBC। समझ रहे हैं? तो ये पुलिस इसको बोल सकते हैं। आपके शरीर का पुलिस कौन है? WBC। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि माजा में। लाल रक्त कणिकाएं आपका अस्थि माजा में होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरा शरीर में इधर से उधर ले जाता है। ठीक है, चलिए आगे। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को, क्योंकि यह 120 दिन तक ही जीवित रहता है आरबीसी। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल, आइएगा जीवन काल कितना? 120 दिन रहता है आरबीसी का जीवन काल। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत चूसता है। आपका जो विषैला पदार्थ होता है इसको यकृत चूस लेता है और बहरी दे देगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि माजा में होता है, माने आरबीसी का निर्माण अस्थि माजा में होता है। कहाँ? अस्थि माजा में होता है रक्त। एक में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। लाल रुधिर कणिका उत्पन्न किसके द्वारा होता है? अस्थि माजा। उच्च उन्नतास पर माने ऊंच जगह पर मानव शरीर के आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ठीक, प्रेशर जैसे हटेगा एक संख्या बढ़ जाता है। रक्त WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग से लड़ता है कौन? WBC। ठीक,
चलिए आगे। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 गो मेरुदंडिका जोन 31 गो है। परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? कशेरुकी रज्जु में। परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुकी रज्जु से होता है, जो आप प्रतिक्रिया देते हैं वह होता है उसमें। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में बनाते हैं। कहाँ स्तनधारी यूरिया बनाते हैं? यकृत में। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी आंत स्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो अबुटू ग्रंथि है। कौन? अबुटू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र में आपका पीलापन आता है, यूरोक्रोम। इसीलिए पानी ज़्यादा पीजिएगा, पानी जितना ज़्यादा पीजिएगा आपके लिए लाभदायक होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। देख रहे हैं 10वां क्लास में आप लोग देखे होंगे, नेफ्रॉन का फिगर बनाने के लिए देता है, 5 नंबर का होता है, ऐसे होता है, ठीक ऐसे, और एकरे में ऐसे ऐसे बना दे देता है। एकरे में इन्होंने कह दो हो गया आपका नेफ्रॉन, ऐसे ऐसे पार दीजिए, 5 नंबर मिल गया आपको। तो यही है नेफ्रॉन, ठीक। तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में आपका मिक्सीडीमा होता है? तो अबुटू ग्रंथि के होता है मिक्सीडीमा। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। देखिए विटामिन के कारण बाहरी खून जो होता है उगरा के जमा देता है। जैसे आपका कट गया, खून बहने लगा, तब विटामिन के को तुरंत फोन करता है, तुरंत आता है विटामिन के, आके सब एजवा बांध उन बना के खून बहल रोक देता है। लेकिन अंदर जो खून बहते रहता है ओकरा के नसवा में अंदर जो हिपेरिन बा ओकरा के जमे ना देवेला, आ बहरी आई तो विटामिन के आगे जमा दे। समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो आपका लिम्फोसाइट से। प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी जोन प्लाज्मा जोन होता है ओकरा का एंटीबॉडी कौन निर्मित करता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीबॉडी माने प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, आपको रक्षा करने के लिए बढ़ावा देता है आपका ये लिम्फोसाइट जोन एंटी होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन घेगा के रोग होता है, अगर नमक थायरॉक्सिन नहीं खाइएगा नहीं तो घेगा रोग हो जाएगा, एकदम गला के लगे निकल जाएगा एक के बार सांप खाने, ठीक। मैंने टुंडुक निकल जाता है पहाड़ जैसा। मानव के श्वेत कण मैंने WBC का व्यास लगभग कितना होता है? 0.007 mm। इसको याद रखिएगा, इसको VVI में हम रखेंगे। WBC का जो कण होता है कण, एक व्यास कितना होता है? तो 0.007। अगर एक तिरजिया पूछ देगा तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो तिरजिया निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक का। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक का, ठीक। डायलिसिस खून का ये करता है, शुद्धिकरण करता है। आज का स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन किसके लिए? तो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है स्वेदन का, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है आगे। सामान्यतः निषेचन होता है तो गर्भाशय में आपका निषेचन होता है। एनियोसेंटिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। क्या बताता है? भ्रूण के लिंग माने कौन है, मेल है कि फीमेल है, यही बताता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। अस्थि मज्जा द्वारा तो RBC होता है, लेकिन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। जिससे रक्त शरीर पर कितना दाब है, जैसे आप पहाड़ पर चल जाइएगा तो थोड़ा या खूब ऊंचा पर जाइएगा तो क्या होता है, वो माने खून काफ़ी तेज से प्रेशर करता है तो नाक तक के जो रहता है फटता है वहाँ, क्योंकि नाक तो नाजुक होता है मांस और ये सभी, तो इसीलिए वहाँ प्रेशर से फट के खून निकल सकता है नाक से, इसीलिए खून निकलता है ऊंचाई पर जाने पर, ठीक।
तो वहीं जो अधिवृक्क ग्रंथि है यही रक्त के चाप जो है ओकरा पर नियंत्रित करता है और ऊंचाई पर जाने पर ये काम फैलिया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल से। क्या? एड्रिनल से आपको जीवन रक्षक हार्मोन का स्रावन होता है एड्रिनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष। क्या? पीयूष बोला जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी है। कौन है? पिट्यूटरी है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड। पता है ना, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है ना कि लोग पता कर लेता है बेटा है कि बेटी। हालांकि पहले ज़्यादा होता था, अब लोग माने जागरूक हो गया है लोग, बेटी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तब का बीजांडसन द्वारा। क्या? बीजांडसन द्वारा किया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबोवेक्टोमी। चलिए, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए ऑक्सोटॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गिद्ध का संख्या क्यों कम हो गया? ये ऑक्सीटोक्सिन के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीटोक्सिन गाय में या भैंस में दे दिया जाता है, दूध तो निकाल लिया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन लोग का मृत्यु जब हो जाता है तो इसको फेंक देता है लोग, ये गाड़ देता है लोग। तो जब गाड़ देता है तो गिद्ध आके खाता है इन लोग के मांस को। आइए, जब मांस खाएगा तो उन लोग के तो अंदर पहले से रहेगा ऑक्सीटोक्सिन, तो ऑक्सीटोक्सिन ओकरा अंदर जाता है गिद्ध के, गिद्ध मर जाता है। तो इसलिए इस सब का संख्या कम हो रहा है, तो इसीलिए इस पर बैन हो रहा है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन क्या है? तो आपका TSH है। क्या है? TSH। चलिए आगे देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? देखिए, आपको तांबा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा हो गया, ठीक, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा, मायोग्लोबिन में तांबा। ये क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मायोग्लोबिन में तांबा होता है और क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम होता है, तो इसको याद रखना है, ठीक। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त पर 14.5 ग्राम होता है। मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 36.9 होता है आपका हीमोग्लोबिन। टेम्परेचर है, हालांकि 37 डिग्री बोलता है लोग ज़्यादातर, लेकिन यह 98 फ़ारेनहाइट में 98, अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान शरीर का होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से? क्या है? रक्त जमाव से है आपका प्रोथ्रोम्बिन का। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका थायराइड है सबसे बड़ा अंतः ग्रंथि स्रावित, माने अंदर अंदर जो स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि है, वही स्रावित होता है सबसे अधिक मात्रा में। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो और हार्मोन? तो एड्रिनल है। लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ेगा उड़ जाएगा चल जाएगा, एड्रेलिन का यह काम है। किसका? एड्रेलिन का। इंसुलिन एक प्रकार का है तो हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। कई गो एग्जाम में पूछ दिया है, इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन, माने ई को अगर ऐसे कर देते हैं तो ह हो जाएगा ना, तो ह से हार्मोन और ई से हो गया इंसुलिन, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंत अल्व है। क्या? दंत अल्व। आगे आइए, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो आपका बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो आपका पेंक्रियाज से उत्पन्न होता है। इंसुलिन जो है पेंक्रियाज से उत्पन्न होता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, यह पेंक्रियाज से उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा भी निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। वायु श्वसन, सुक्रोज आपका वही मिल के आपका वायु श्वसन होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? 4%।
जैसे जितना CO2 वातावरण में है वो CO2 हम लोग छोड़ते हैं, जिसको पेड़ पौधा क्या करता है, पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इसका बैलेंस बना रहता है। तो ये 4% हम लोग छोड़ते हैं। हमको ऑक्सीजन देता है पेड़, हम लोग CO2 देते हैं, वो ऑक्सीजन देता है हम लोग को। बात इज सिंपल, अब हम लोग बराबर कर देते हैं। हृदय वंचित ऐच्छिक पेशी से है। हृदय वंचित क्या है, ऐच्छिक पेशी से है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो आपका तलुए में, जिसे हम लोग का गोड़ के नीचे जो होता है ना, पैर के नीचे, ये हो गया पैर आपका, अंगूठा एक नीचे वाला जो तालू होता है वहाँ पर मोटा आपका मांस होता है, ठीक, चमड़ा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, देखिए सबसे बड़ा अंग कह दिया, मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग ये फेफड़ा दे रहा है, हालांकि त्वचा होना चाहिए, यहाँ पर त्वचा आंसर होना चाहिए। सबसे बड़ा अंग त्वचा, ग्रंथि कह देगा तो आपका यकृत हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। क्या है, मेलानिन। कंडरा जोड़ता है तो पेशी को हड्डी से, सॉरी, कांड्रा क्या करता है, यहाँ कंफ्यूजन दूर करना है। कांड्रा आपका पेशी को हड्डी से जोड़ता है, माने मांस को हड्डी से कांड्रा जोड़ता है। स्नायु बंधन मांस को जोड़ता है, लेकिन कांड्रा क्या करता है, जैसे टेंडन भी, टेंडन को ही हिंदी में टेंडन लिख देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो टेंडन और कांड्रा दोनों एक ही चीज़ है। तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि से हम लोग उत्तेजित होते हैं, ठीक। आदमी के कंठ के किस भाग को अब अवोटू माने ऊर्ध्वन डेम्पल्स एम्पल कहा जाता है, तो थायराइड उपस्थिति को बोला जाता है। मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग इतना ग्राम का होता है, ठीक, आपका 1350 ग्राम। हम लोग का माथा जो है, दिमाग, ये वाला भाग केवल इतना का होता है, इतना ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि औरू अस्थि है, जांघ को बोलते हैं, ठीक, सबसे लंबा अस्थि जांघ वाला। आगे देखिए, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, आपका कोशिकाओं में तरल से। आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो फिल्म से। यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है आँख। रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ये आपको याद होगा। चलिए अब इसको, अच्छा अभी इधर बचा है, देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी आसान है। वयस्क मनुष्य में होती है, क्या होती है, तो 206 को हड्डी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका कान में होता है, स्टेपिज। आगे देखिए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो ऑर्थोप्लास्टी आपका कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ठीक। आगे देखिए, एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः क्या है, एक प्रोटीन है। चलिए आगे देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, तो वह 72 बार धड़कता है। काफ़ी आसान है। हृदय कब आराम करता है, तो ये आराम करेगा तो क्या करिएगा, मर जाइएगा। 2 धड़कनों के बीच के जो समय होता है बीच में, उसी समय थोड़ा सा आराम कर लेता है चलते चलते। चलिए आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन और है आपका, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो आपका हृदय के बराबर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनाती है, तो आपका अस्थिमज्जा में बनता है। आरबीसी कहाँ बनता है, अस्थिमज्जा में। एकरा में हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन,
बीन होता है आरबीसी में, ये क्या करता है तो O2 को शरीर के सभी जगह बांट देता है। लो सब लोग जियो और हमारा नाम लेते रहना, हीमोग्लोबिन मेरा नाम है। ठीक, चलिए आगे देखिए, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की। आपका रक्त जमने में किस तत्व की होती है तो कैल्शियम, विटामिन के में कैल्शियम होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, मनुष्य में सामान्य आपका निरन, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो 100 ml में आपका 80 से 100 ग्राम तक आपका होता है रुधिर शर्करा स्तर प्रति रुधिर होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती है। ऊंचा पर जाइएगा तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगा। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है धड़कन की बीमारी होता है। ठीक, तो 140 से 80 होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, उतना चलेगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओकर अगर रुधिर की त्रिज्या कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ओकर आपका दाब, रक्त दाब बढ़ जाएगा। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है तो आपका दीर्घ अस्थि में। ठीक, इसको हम ठीक से समझ लेते हैं। जो माने क्या, रक्त के वाहिकाओं के त्रिज्या कम होने का मतलब का, मान लीजिए खून ई है, बहुत सारा कण के रूप में रहता है ना, तो एक साइज जोन ई है वो घट गया, त्रिज्या घटना के मतलब क्या हो गया कि एकर साइज घट गया। घट जाएगा तो क्या होगा, इतना खून में थोड़े समय हट जाएगा तो क्या होगा, ऊपर से दाब जोन होगा बढ़ जाएगा। इस संख्या बड़ा रहेगा तो दाब थोड़ा कम रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं तो दीर्घ अस्थि में होता है। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है तो ताप नियमन से है, ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 होता है, कितना तो 4 होता है कक्षों की संख्या। मधुसूदनी अंततः स्रावित एक ग्लाइकोलिपिड में है। चलिए आगे देखते हैं, आपका मानव शरीर में पैरों की हड्डियां लिम्बुआ एवं बिटिया से है, बिटिया से। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द यूटरस है, क्या, यूटेरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो ऑक्सीजन के लिए होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है तो एड्रिनल ग्रंथि करती है सेक्स हार्मोन का स्रावन। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट विनियमित करता है तो आपका पराबूट हार्मोन करता है। मानव में शरीर के किस भाग में आपका शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है तो डिंब वाहिनी में करता है, डिंब वाहिनी नलिका में। चलिए आगे, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, माने हृदय ना, हृदय बोल रहे हैं आपका किडनी, तो कौन सा पदार्थ जमा होता है तो रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ, वही ना होगा, खून साफे करे वाला खराब हो गया तो अगर में कुछ अवशिष्ट तो जमा हो ही जाएगा, मर जाइएगा तब। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घट जाता है। देखते हैं ना, होता है कि बूढ़ा हो गया के लोग ना कहले अगर खून पानी हो गई बा, एकदम कुछ करत नहीं खे तो वहीं घट जाता है। मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है तब बृहदांत्र में। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो आपका परासरण, कौन है तो परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है तो यकृत करता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल आपका जमा उत्पन्न करता है, यकृत वो काम करता है। सेरेब्रम किसी से संबंधित है तो मस्तिष्क से है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है सेरेब्रम कुछ। ठीक, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग प्रमस्तिष्क होता है, अब प्रमस्तिष्क के अंदर सेरेब्रम होता है तो सबसे बड़ा प्रमस्तिष्क हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है तो मस्तिष्क कोशिकाओं में, क्या, मस्तिष्क कोशिकाओं में होता है।
किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय कार्यों का आवर्षण में। ठीक, देखिए एक चैप्टर खत्म हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा चैप्टर है, तो हम क्लास को यहीं पर रुकते हैं। थोड़ा दिमाग हचपच हो गया है। कल अगले क्लास में हम लोग इसको करेंगे, या जब सारा 7 गो चैप्टर है, 7 चैप्टर कल देखते हैं, 2-3 चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और जब सब हो जाएगा तो सबको कंपाइल करके फिर से मैराथन के रूप में उसको रख देंगे। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक का टारगेट हम रखते हैं 300 प्लस करना है आपको। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आपका पहला काम है। एक दूसरा काम है शेयर कर देना है अपने दोस्तों का, जितना ग्रुप होगा उसमें। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय बाय।